अच्छा जी, ये सूट हमने रिक्रिएट किया है। आप अपने पुराने सूट्स को रिक्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएंगे या बहुत सस्ते में हो जाएंगे, क्लिपर दे देना। रिक्रिएट करने में बल्कि मेरे हाथ से तो एक्सपेंस लगता है, क्योंकि आपने उसको काफ़ी सोच समझ के करना होता है। ठीक है जी, आपको जाकर नंबर सेकंड में ये मिल गया। ओके जी, ये हो गया। अब ये बताती हूँ इसमें क्या होता है रिक्रिएट करने में। रिक्रिएट करने में हमारा बड़ा दिमाग लगता है। क्या करना है, कस्टमर दे देते हैं। बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं, बजट बता देते हैं कि ठीक है इतने तक भी लग जाएगा, तो समझ में आता है। फिर उसमें दूसरी चीज़ कि आपको इस चीज़ का ज़रूर करना पड़ता है कि भाई क्या चीज़ जो है ना, वो थोड़ा सा हथौला रखना पड़ता है कि कुछ चीज़ें वेस्ट भी होंगी, सारा कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उधेड़ने में, करने में भी। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मिस होती हैं, तो वो भी आपको सेट करनी पड़ेंगी कि करना पड़ेगा। अब ये मैं आपके सामने फिनिशिंग कर रही हूँ, किस चीज़ की फिनिशिंग कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी मैंने एक छोटी वीडियो #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर डाली हुई है। ये कस्टमर हमारे पास लेके आई थी रिक्रिएट करने के लिए। उनका एक सूट था, ये उन्हें पसंद था, फाइन है। मैं अभी भी खुद कहती हूँ कि ये बड़ा फाइन बना हुआ और साफ़ सुथरा है। इसको मैं बाद में नीट करती हूँ, सिर्फ वीडियो में दिखाने का मकसद ये कि देखें ये मैं कटिंग कर रही हूँ, अभी काम हो चुका हुआ है, एप्लिक हो चुका हुआ है, सूट भी सिल गया हुआ है। लेकिन अब इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी फिनिशिंग चलेगी, क्योंकि एक तो हमने एक सूट के पीस को दूसरे के ऊपर अप्लाई किया है और फिनिश किया है, और ये सारा काम करना पड़ता है जिसको टाइम लगता है। बहरहाल चले, इसको फारिग टाइम में करते हैं। सिर्फ अब वो कहते हैं ना हाथ पे कैंची आ गई है, तो मैं दर्जन नहीं हूँ वैसे वो काम आदत नहीं जाती है। बहरहाल चले जी, आपको बेसिकली दिखाने का मकसद ये था। हमारे पास एक कस्टमर ने अपनी शर्ट दी कि ये बिल्कुल उनका फाइन और नीट पीस है, और वाकई ये है। ये चेक करें कितना अभी तक फाइन नीट साफ है, कहीं पे थोड़ा सा दाग है या कुछ है, लेकिन बड़ा ही उनका ये फाइन पीस था। और वो दूसरी शर्ट के ऊपर हमने क्रिएट करना था उसको। तो सबसे पहले उनका वो वेस्ट हुआ मटेरियल, ये नेट ली गई बाजार में, या आपको कॉमन मिल जाती है, आप नेट ले, ऑर्गेन्जा बड़ा कुछ मिल जाता है, उसके ऊपर ये इस तरह से अप्लाई किया कि उनकी जो ये हमारे पास चीज़ें थी, इसको हमने ये 3 साइड के ऊपर दे दिया। देन ये 2 कॉर्नर पे छोटे बंचेस दे दिए, और यही जो थे थोड़ी सी इसमें से ही बची हुई चीज़ें थी, उसको यहाँ पे हमने बाजुओं के जितना ऊपर आया, एक इस तरह से शेप के ऊपर बाजू के ऊपर लुक दे दी। एक मोटिव यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एक मोटिव हमने बैक की साइड पे अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन ये चॉइस के ऊपर यहाँ पे हुआ है। अब डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। अगर आपका कोई ऐसा पीस जो बहुत खूबसूरत है, फाइन है, आप उसको दोबारा दूसरे लुक में लेके आएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, कॉस्टली होगा, क्योंकि आप उसके लिए मटेरियल ले रहे हैं। एप्लिक का काम है सारा, कहीं जगहों पे अड्डे का काम है। हमारे ऊपर ऐसे पैच भी आते हैं, हम यहाँ से उतार के दूसरे सूट पे लगा के क्रिएट करते हैं, अड्डे का काम करते हैं। उस पर टाइम बल्कि ज़्यादा लगता है, उसकी फिनिशिंग बहुत रखनी पड़ती है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने अभी इसकी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं की। ये देखें, ये एक दफ़ा लग चुका है, फिर ये सारी अभी फिनिशिंग होगी। इस तरह से ये होगा जिस तरह ये मैं बाजू को रिफाइन कर रही थी। अब ये देखिए, मैंने बाजू यहाँ से फाइन किया है, ये बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि साथ ऐसे पैच लगा हुआ है। मैंने अभी सुइयाँ कोई चीज़ नहीं निकाली, जस्ट आपको वीडियो दिखाने के लिए कि एक दूसरे सूट को आप कैसे जो है बड़ा खूबसूरत कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके सामने है, अपने सूट्स को क्रिएट करें। दूसरी तरह से अगर आपके कोई एक्सपेंसिव आपने एम्ब्रॉयडरी करवा लिए, तो उसको फिर दोबारा से हम एक दफ़ा कोई अड्डे का काम करवाते हैं तो सूट यूज़ नहीं होता, तो दोबारा से करें। अपना बजट बताएं, उस बजट के अंदर रह के काम करेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ना तो है और ना ही ये कोई सस्ता काम है। तो माइंड में एक बजट ज़रूर रखें। अगर किसी को पे ऑफ करेंगे तो वो आपको काम करके देगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आपके आसपास के टेलर हैं, बहुत क्रिएटिव है। टेलर क्यों नहीं पकड़ता, हमारा लिंक होता है टेलर से, टेलर कहता है बाजी मेरे दिन ज़्यादा लगते हैं, उस तरह से पे ऑफ हमें नहीं करते। तो अगर आप अपने 70 हज़ार 80 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख का सूट बना रहे हैं, 1-2 शादियों के बाद यूज़ नहीं हो रहा, तो रिक्रिएट करवाएं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, दोबारा से 1 लाख का सूट बनवाने की बजाय उस सूट को दोबारा से एक नई लुक दें, इंजॉय करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।